नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ अनाज मंडी में। सबसे पहले आप बढ़िया क्वालिटी का गेहूं देखिए भाई साहब। ये देखिए, ये जो आप गेहूं देख पा रहे हो, ये बारिश से पहले का गेहूं है जो कि इस समय अलीगढ़ मंडी में आया है। तो काफी किसान भाइयों के पास आज भी गेहूं की क्वालिटी बनी हुई है। तो आज हम आपको बताएंगे गेहूं के भाव में क्या बदलाव देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ पे सरसों भी आई है। ये देखिए सरसों की क्वालिटी, ये देखिए, ये है, आप देख पा रहे हो, ये सरसों आई है। सरसों की आप क्वालिटी देखिए। तो ये दोस्तों, अभी आपको हम इस मंडी में अभी आवक भी दिखाएंगे, कैसी आवक आई है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको मैंने गेहूं दिखाया, तो गेहूं में आज क्या बदलाव हुआ है, गेहूं के रेट में क्या बदलाव हुआ है, ये आपको जानना जरूरी है। और ये देखिए यहाँ बाजरा की आप क्वालिटी देखिए, ये हल्का सा मॉइस्चर वाला बाजरा आया है। तो बाजरा का इस समय भाव क्या चल रहा है, बाजरा की स्थिति क्या चल रही है, ये भी आपको अगर आवक की बात करें तो आज आवक, तो जैसे कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आवक कम होती जा रही है, लेकिन रेट अच्छा होने की वजह से गेहूं और बाजरा इस समय ज्यादातर देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, ये मक्का सूख रही है, थोड़ी क्वालिटी डाउन हो गई है। ये देखिए भाई साहब, इसकी थोड़ी क्वालिटी डाउन हुई है। तो दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं सेठ जी के पास, तो पूरी जानकारी लेंगे इस समय क्या स्थिति, क्या माहौल है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सेठ जी, अपना थोड़ा एक बार परिचय दें। भैया, मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह, मेरी फर्म से बालाजी ट्रेडिंग कंपनी धनीपुर में अलीगढ़। मोबाइल नंबर 9456 044 044। सेठ जी, जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे मैंने किसान भाइयों को दिखाया है, गेहूं भी आया है, सरसों भी आई है, और भी काफी चीजें आ रही हैं। तो इनकी अगर आवक पर नजर डालें, आज आवक क्या है? भैया, आवक तो आज कम देखने को मिल रही है, लगभग मानो 4,500 5,000 बोरी की लगभग बस। मात्र 4,500-5,000 बोरी? हाँ, सभी की मिला के। तो ये तो सेठ जी अगर देखा जाए तो और साल के अपेक्षा, वो और टाइम की अपेक्षा और टाइम के पीछे थोड़ा कम है, ऑफ सीजन की तरफ थोड़ा बढ़ रहा है। मक्का भी कम हो गई है, सारी चीज कम हो गई है फिलहाल। अब कहने का मतलब, अगर इसी तरीके से आवक आती रही तो ये पूरा सीजन ऐसे निकल जाएगा? पूरा सीजन नहीं है, मक्का का सीजन कोई ज्यादा थोड़ी ना है, 20-25 दिन का मानो। 20-25 दिन का? हाँ। उसके बाद धान आ जाएगा? उसके बाद सितंबर में आपको धान देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी सेठ जी अगर भाव पर नजर डालें, जैसे आवक को देखें फिर भाव को भी देखें, तो सबसे पहले हमें मक्का और बाजरा, तो आज किस चीज में फसल में तेजी है? मक्का में देखने के लिए मिल रही है, मक्का में तेजी का माहौल है। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अभी आप बाजार के भाव बताइए। बाजरा की मानो 1,500 से लेके 2,000 रुपए तक की कंडीशन। मतलब 1,500 वाला बाजरा कैसा है जो 1,500 रेट बता रहे हो आप? 1,500 मानो, मॉइस्चर मानो, उसमें क्वालिटी थोड़ी हल्की मानो, उसमें क्वालिटी भी हल्की और मॉइस्चर भी? मॉइस्चर भी वो 1,500 रुपए है। हाँ, जो बेकार। और 2,000 वाला कैसा है? 2,000 क्वालिटी का मानो, फर्स्ट क्वालिटी बढ़िया, एकदम बढ़िया क्वालिटी का? बढ़िया क्वालिटी। अच्छा, सूखा 12 डब्बे वाला, इसमें भी डिब्बा चलता है बाजरे में भी? चलता है, मॉइस्चर देखा जाता है। मॉइस्चर क्या है, इसमें सूखे के हिसाब से खरीदारी होती है, जितना मॉइस्चर ज्यादा आएगा उतना उसके रेट कम लगेंगे। तो दोस्तों, ये तो बाजरा के रेट रहे। अच्छा, यहाँ पे सेठ जी अब जैसे मक्का के भाव पर नजर डालें, तो आज मक्का के भाव क्या रहे, कितने रुपए की तेजी है? ये मक्का मानो 2,225 रुपए की टॉप क्वालिटी मक्का, एकदम बढ़िया। 2,225 रुपए? हाँ, 2,200। ये तो 2,200 रुपए क्रॉस कर गया। 2,200 रुपए क्रॉस करी। दो दिन में तेजी देखने के लिए मिल रही है फिलहाल जी। कल भी तेजी थी, आज भी तेजी देखने को मिल रही तो है। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे कि हमने बोला था कि मक्का में तूफानी तेजी, तो भाई बिल्कुल बोल सकते हैं तूफानी तेजी। आप ये मत कहो कि 25 रुपए बढ़ गए तो तूफानी तेजी कैसे आ गई। वो इसलिए आ गई कि 2,225 रुपए का रेट ना किसी ने सोचा था, ना किसी ने जाना था, और पार भी हो गया। अब 2,200 भी पार हो गया, तो इसे तूफानी तेजी बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे सेठ जी जैसे टॉप क्वालिटी की मक्का कैसी होनी चाहिए? 2,25 भाई, ये 2,200 वाली? 100 की क्वालिटी होती है, 12 डब्बे की, सूखी, और दाना भी बढ़िया होना चाहिए, इसमें डैमेज दाना नहीं होना चाहिए, बढ़िया एकदम साफ। यानी सूखी भी हो और 12 से 14 डब्बे वाली, और बढ़िया क्वालिटी हो, जिसे आप कहते हैं एकदम बढ़िया क्वालिटी, एकदम साफ सुथरी होती है, वो क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, और नीचे में क्या रेट रही है मक्का? भाई, नीचे मानो 1,600 रुपए से मानो आप, 1,600 रुपए से लेके 2,200 रुपए तक बढ़िया। 1,600 से 2,225। हाँ। चलो जी। अब यहाँ पे सेठी जैसे हम बात करें, यहाँ पे देखिए, जैसे हम देख रहे हैं क्वालिटी वाली और भी चीजें आ रही है, जैसे धान भी आ रहा है, तो धान की स्थिति क्या माने? धान भैया आज बिका, मान के 3400 रुपए लग बिका है। 3400 रुपए? हाँ, अगर बढ़िया धान है तो 3600 रुपए तक भी बिक जाएगा। तो ये धान का रेट जो 3,800 4,000 चल रहा था, वो डाउन कैसे है ये? फिर थोड़ा आवक का भी फर्क थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा क्वालिटी का फर्क देखने के लिए मिल रहा है, हर चीज का मिल रहा है फिलहाल। अगर यहीं पे अगर मान लो 2-4 गाड़ी आवक आ जाती है धान की, तो फिर रेट क्या होगा? रेट है वही मानो 3700 रुपए हो जाएगा। 3700-3800? हाँ, बढ़िया हो तो ये आवक कम होने की वजह से रेट है? आवक कम होने की वजह से फिर कुछ आपने देखी, कुछ ढेरी ज्यादा गीली होती है, जैसे मॉइस्चर ज्यादा है तो उस हिसाब से रेट लगता है फिर जी। कुछ लेवल थोड़े कम भी है जी। ज्यादा माल आएगा तो ज्यादा आएगा, तो फिर चीज दिखने को मिलेगी। तो चलिए, तो सेठ जी ये भी आपने चलो बता दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें इस मक्का बाजरा और इसके बारे में, यहाँ पे मूंग उर्द के रेट के बारे में बात करें आज? भाई, मूंग का मानो 6500 रुपए का बढ़िया मूंग की, टॉप क्वालिटी? टॉप क्वालिटी एकदम बढ़िया साफ। अच्छा, और उर्द का रेट? उर्द का रेट मानो 8,000 रुपए का, बढ़िया क्वालिटी, हाथ का एकदम। अच्छा जी। हाँ, तो ये भी रेट डाउन हो रहे हैं? हाँ, दिन पे भी थोड़ा डाउन देखने के लिए मिला है।
उर्द पे लग मानो 200 रुपए का डाउन देखने के लिए मानो। अच्छा, अभी मैं आपसे सरसों के रेट भी जानूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे किसान भाइयों के लिए गेहूं का रेट भी बताइए। गेहूं में क्या बदलाव हुआ है आज? गेहूं में बदलाव हुआ है आज भी? भैया गेहूँ का बदलाव देखने मिला है। गेहूँ 2580 रुपए बिका है। 2580 रुपए। मील भाव है जो मील का होता तो ये 2580 यानी आज फिर 10 रुपए डाउन हुए, है। फिर डाउन हुए 10 रुपए। और कल भी 10 रुपए डाउन हुए। हाँ, पर उससे पहले 2600 रुपए बिका था। तो ये अब 2600 रुपए से नीचे बैक क्यों मार रहा है गेहूं? नहीं, पूरी से सब ये डिमांड की डिमांड क्या आ रही निकल के। अभी थोड़ी थोड़ी डिमांड कम हो रही होती जा रही है। इस चक्कर में अभी 20 रुपए से लगभग टूटे 2 दिन के अंदर 10-10 रुपए करके। तो फिर आने वाले टाइम में क्या गेहूं अभी और टूटेगा? नहीं, आने वाले टाइम में गेहूं का रेट स्तर देखने के लिए मिलेगा आपको। ऐसा कोई टूटने के आसार नहीं लग रही फिलहाल मार्केट को देखा जाए तो ज्यादा। अभी स्तर भी देखने को मिल हाँ, सकता अभी है। कुछ दिन तो देखने को मिलेगा। तो दोबारा से क्या 2600 क्रॉस करेगा गेहूं दोबारा? 2600 लग तो रहा है, 2600 क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इस बार ज्यादा अच्छे रेट पर नहीं पहुंच पाएगा। अच्छे रेट जैसे पिछले साल पहुंच गया था, उससे पिछले साल था, उस रेट तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि गेहूं की क्या है, गेहूं की कंडीशन पूरी साल ही अच्छी नहीं रही। आपने देखी होगी 15 दिन पहले जो गेहूं बिक रहा था 2560-70 रुपए बिक रहा था, आज वो 2460-70 रुपए, आज भी 2580 रुपए बिका है फिर भी। तो 2580 रुपए वैसे देखा जाए तो फिर भी रेट सही है ही। हाँ, उससे एमएसपी वाला तो है ही है। हाँ, MSP वाला है, और पीछे वाले रेट को देखते हुए थोड़ा सुधार देखने के लिए मिल रहा है। पीछे वाला तो 2460-65 बिक रहा था। हाँ, तो उसे देख के थोड़ा सुधार देखने के लिए मिला है। जी, तो दोस्तों गेहूं के भाव में जरूर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। 2 दिन से 10-10 रुपए की गिरावट है, ज्यादा भी गिरावट नहीं है, लेकिन गिरावट तो गिरावट है, ये भी हम मानेंगे इस चीज को। मामूली गिरावट ही सही, लेकिन गिरावट है। अब किसान भाइयों, हमने भी आपसे एक बात बोली थी और सेठ जी ने भी बोली थी, अपने गेहूं को आपको हर भाव में बेचना चाहिए। जैसे कि आपने 2450 आप गेहूं बेच रहे थे, अब गेहूं का रेट हो गया 2550-2600, तब भी नहीं आपने बेचा। आप इंतजार में रहे कि 2600 से पार होगा, लेकिन आपको कुछ गेहूं अभी भी बेचना चाहिए, कुछ गेहूं आपको रखना चाहिए। भैया इससे किसान भाइयों को मार्केट की स्थिति देख के बेचना चाहिए। अब मार्केट की स्थिति में देखो, मान के चलो 2600 हो गया तो कुछ रेट 2600 में निकाल देना चाहिए। कुछ हो सकता है कुछ मार्केट थोड़ा डाउन हो जाए, फिर तो इस चक्कर में क्या धीमे धीमे मार्केट चलता रहेगा, तो रेट भी थोड़ा स्थिर बना रहता है। उसमें वो चीज नहीं रहता एक साथ अब निकालेंगे, सारी निकालेंगे तो मार्केट क्या मार्केट उसमें थोड़ा डाउन की स्थिति मिलेगी। तो हमने तो किसान भैया से 3 भाग में बेचने के लिए बोला था। तो अपने अच्छी चीज है, 3 भागों में अपनी जरूरत के हिसाब से बेच सकते हैं। जैसे किसी को माने की जरूरत 100 कुंटल लग रहा है तो 25-25 करके 30-30 करके बेच दियो, उसे 3 भागों में बट जाएगा आराम से। बिल्कुल। रेट भी सही मिल जाएगा उसे। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपके पास गेहूं है, अब भी आप थोड़ा अभी बेच सकते हो, थोड़ा आगे चल के और भी देख सकते हो, फिर बेच सकते हो बाद में। अच्छा, यहाँ पे गेहूं के बाद अब सेठ जी बात करते हैं सरसों के रेट को लेकर। अभी काली सरसों और पीली सरसों के रेट बताइए यार। काली सरसों मानो 7450 रुपए कंडीशन बढ़िया हो तो। बढ़िया 7450 है, तो फिर मतलब लो क्वालिटी के क्या रेट है? लो क्वालिटी की क्वालिटी के ऊपर है। 7300 की जाए 7200 7100, क्या क्वालिटी है उसका, डैमेज की तरह दाना है तो बढ़िया होते, बढ़िया मोटे दाने की साफ होगी। अब उसमें माने की जरूरत किसी में वो आ जाए डैमेज दाना आ जाए तो इस हिसाब से उसका रेट कम हो जाएगा। तो सरसों के रेट इतने नीचे की तरफ क्यों है? मतलब सरसों तो 7600 पहुंच गई थी। भैया मार्केट के ऊपर है, सब थोड़ी डिमांड कम हो गई क्योंकि थोड़ी थोड़ी त्योहार की खरीदारी चल रही, तो त्योहार आने वाला है, खरीदारी पहले हो जाती है, इस चक्कर में थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। और अगर यही पीली सरसों की बात करें, पूरी सरसों ये मानो 81 रुपए किलो मानो, 8100 रुपए प्रति कुंटल। प्रति कुंटल। तो ये चीजें दोस्तों इस समय सामने आ रही हैं अलीगढ़ मंडी से, कि जो अभी हमने भाव बताए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, आप लोगों को मार्केट पे नजर बना के रखनी है। और ये बात हम आपसे कई बार बोलते हैं कि आपको हर समय जो हम जैसे वीडियो डालते हैं, तो हर टाइम पे आपको इन पर नजर बना के रखनी है। मार्केट काफी ज्यादा अप डाउन हो रहा है। जैसे कि मान लो आपके पास मक्का रखी है, अब मक्का होगी 2250 रुपए, तो अब यहाँ पे आपके लिए हमें फायदा है। क्यों सेठ जी? 2250 रुपए बहुत बढ़िया रेट है, इस बार का भी तो बढ़िया रेट। 2250 रुपए के तो इंतजार में थे, क्या 2200 क्रॉस करेगी नहीं करोगी? 2200 आज क्रॉस कर गई, इसी चक्कर में रेट भी बढ़िया आ गया। मक्के के सीजन का बढ़िया रेट है 2200 रुपए, सबसे टॉप रेट है। सबसे टॉप रेट। मक्का का रेट इस समय सबसे टॉप देखने को मिल रहा है दोस्तों अभी तक के सीजन में। बाकी आगे अभी क्या होने वाला है हम तो यही चाह रहे हैं, मक्का 2350 2450 हम तो यही चाह रहे हैं। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि 2200 भी क्रॉस कर जाएगी, आज क्रॉस करेगी। जिन लोगों के पास मक्का उनके तो ये मान लिया मजे आ गए, और जिन लोगों के पास मक्का पहले बेच गए अभी 2-4 दिन पहले, वो अब ये देख रहे हैं कि भाई हम रह गए।